थैंक यू। हाँ दादा, अपना आप परिचय बताएंगे और इसके बाद हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। कहाँ से आए, कब? रामेश्वर लाल सेवार थी। जी सीकर राजस्थान से हूँ जी और मेरी उम्र 94 साल चल रही है जी और लोग मेरे को यंग मैन के नाम से पुकारते हैं। जी वैसे भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी। और सामाजिक संगठनों में काम करता हूँ। सर, आज यहाँ पर मनु स्मृति का दहन किया गया है, उसके बारे में सर आप क्या बोलेंगे? ऐसा है, मनुस्मृति तो कुछ थी नहीं। ये भारत के अस्तित्व को मिटाने का एक षड्यंत्रकारी ग्रंथ था। जो महान भारत था, विश्व का जगतगुरु कहलाने वाला भारत था, विश्व का कृषि प्रधान देश, जो सभ्यता का जनक प्रथम देश था, और भारत में पहला देश था विश्व का जिसमें पहली यूनिवर्सिटी थी। उस महान राष्ट्र के अस्तित्व को मिटाने के लिए षड्यंत्रकारियों ने मनुस्मृति नाम का एक ग्रंथ रचा, जो मानवता का, विश्व के विनाश का जनक साबित हुआ। इसलिए बाबा साहब ने उसे जलाया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि विश्व में बाबा साहब जैसा इन 5,000 साल के बीच में इतना विद्वान आदमी नहीं हुआ। और वो आदमी एक पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा मिल जाता, उसको भी माथे के लगाता, और उस इंसान ने मनु के विधान को इसलिए जलाया कि वो मानवता का कलंक था, मानवता का विनाशकारी था। सर, यहाँ पे दो बातें चल रही हैं, एक तरफ संविधान की बात चल रही है, दूसरी तरफ मनु स्मृति की बात चल रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मनुस्मृति आज जलाई गई प्रतीकात्मक रूप से, और दूसरी तरफ भारत का संविधान रखा हुआ है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, उसके प्रचार प्रसार और सम्मान की बात कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? मैं ये बात के चलता हूं कि मनु को के विधान को, जी जो व्यवस्था थी, जो मानव से मानव को शत्रु घोषित किया, और उसका अवशेष आज भी हमारे सामने है कि भारत जैसे राष्ट्र में एट्रोसिटी एक्ट क्यों लाना पड़ा। ये मनु के संस्कारों के विधान की देन है। जी और मनु के विधान की ही देन है कि आज भारत जैसे राष्ट्र में, जो विश्व गुरु कहलाता था, वहां सीनियर सिटी एक्ट लाना पड़ा। इससे महान कलंक वर्ल्ड में भारत के ऊपर हो नहीं सकता। सर, यहाँ पे जनता उपस्थित है और हमारे चैनल के माध्यम से M90 इन्फो यूट्यूब चैनल और मूल निवासी 90 इन्फो फेसबुक पेज पर हम लाइव जा रहे हैं। हमारे पूरे विश्व में इंटरनेशनल दिख रहा है, और भी हमारे साथी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। तो आप थोड़ा सा 1 मिनट का संदेश दे दे कि जनता, चूंकि आप 94 ईयर यंग मैन कहे मैं जाते हैं। बीच में आपने रोक दिया, इसलिए लंबा नहीं खींचना है ना, इसलिए। भारत का संविधान विश्व का कल्याणकारी और विश्व का अगर सर्वश्रेष्ठ कोई हमारा संदेश है तो वो बुद्ध का है। और बुद्ध की अनुपालना जो है ना, विश्व का 2/3 भाग करता है। और उन सब के कल्याणकारी हमारा भारत का संविधान है, व्यक्तिवादी नहीं है। पूरे विश्व के कल्याण की और समानता, भाईचारा और इक्वलिटी की, सामाजिक न्याय की बात करता है। इससे श्रेष्ठ संविधान मानव कल्याण के लिए नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत का संविधान मानव कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ है, आपका ऐसा कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। संदेश क्या देंगे हमारे जो युवा साथी है, आप अपने आप को युवा मानते हैं, 94 ईयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भारत के बाबा से अगर कोई सीखा और भारत के संविधान से सीखते हैं तो पाखंडवाद हटाओ, विज्ञानवाद लाओ, मानववाद बढ़ाओ, और देश में आज विश्व जो है को अपने भाईचारे का संदेश दो, न्याय का संदेश दो, एकता का संदेश दो, और आपस में एकता कायम करो। सभ्यता नाम उसी का है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू। ठीक है, जी, ठीक है, थैंक यू।